बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अहमद कमाल दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर और एक खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए लाया हूँ, जिसमें ऐसे अमराज जिसमें दिल की कमज़ोरी का हो जाना, दिल का धड़कना, दिल का परेशान रहना और उसकी वजह से तमाम असाब पर असर मुंतकिल हो जाना। ये क्यों होता है? ये किस वजह से होता है? दिल की धड़कन का बढ़ जाना, इसमें क्या क्या वारिस हैं जो हमारी लाइफ की स्टाइल के है हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं। माहौल हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, हमारे असाबी निज़ाम, हमारे मैदे के असरात, जिसकी वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है और हम परेशानी की तरफ चले जाते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं। और दिल का कमज़ोर होना, कि दिल क्यों कमज़ोर होना शुरू हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिल को इंतहाई तमाम जिस्म से ज़्यादा ताकतवर अज़ा बनाया है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे दिल की हरकत कमज़ोर हो जाती हैं, दिल धड़कना शुरू हो जाता है और इस ज़्यादा धड़कन की वजह से हमारे असाब पर इंतहाई कमज़ोरी, नकाहत, घबराहट, पसीने का आना, परेशानी के अलामत का हो जाना, किसी बात का समझ ना आना और बाल का तो नर्वस सिस्टम इतना ब्रेक हो जाता है कि आदमी तमाम काम छोड़कर और अफसरदगी की हालत में बैठ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं अब कर सकता। तो इसके लिए मैंने आज आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम सेट किया है, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि ये कहाँ से मामला शुरू होता है और कैसे क्यों शुरू होता है। तो सबसे पहले तो मैं उन ख़वातीन हज़रात से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की जब परवरिश करते हैं उसमें इंतहाई एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल कर देते हैं, घरेलू छोटे छोटे टोटके इस्तेमाल करने से कासिर हैं, उनको आप अपनी समझते हैं कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाएगी अगर हमने बच्चों को किसी ऐसे वायरस में शहद चटा दिया या कोई ऐसी चीज़ें दे दी, हमने फ़ौरन हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक देते हैं, जिसकी वजह से अफजाइशी तौर पर बच्चा जब नशो नुमा की तरफ आता है तो उसका दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसका जिगर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसके मैदे के निज़ाम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जो उसने आगे चढ़कर बड़े होकर भुगतने हैं। तो सबसे पहले ये हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर खुदा न खासा बच्चों में ऐसा कोई मामला, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार जो बच्चों के वारिद हैं, पेट का दर्द है, तो कोशिश करें कि हम जैसे हम अपने प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसीलिए करते हैं कि ताकि आप घरेलू तौर पर महफूज कोई ऐसा इस्तेमाल, दवाई मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिसमें आपके लिए बेहतरी आ जाए और आप हाई पोटेंसी अद्वियात से बच जाएँ। तो कोशिश ऐसी की जाए। अब इसके असरात जो जिस्म पे तमाम ज़िंदगी चलते हैं, आज हमने जैसा पौधे को जैसा बीज डाल दिया उसने वैसे ही प्रोडक्शन करनी है, वैसे ही उसने बढ़ना है। तो हम ये सबसे पहले इब्तदाई बात कि दिल को कमज़ोर किस तरह करना है, कैसे हो जाता है, ये हमारी उन वायरस की वजह से हमारा लाइफस्टाइल आ गया। हमने अपने जिस्म को, असाब को थका रहे हैं। जब हम जिस्म को थका रहे हैं, अपने मामलों को थका रहे हैं, अपने जिस्म पे, दिमाग पे, जहन पे लोड डाल रहे हैं, तो ये भी हमारे दिल की कमज़ोरी का बायस बनता है। और ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसे अमराज जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, ऐसी मेडिसिन जो हम आगे चल के अपनी इन बीमारियों को रोकथाम के लिए खाते हैं। ब्लड प्रेशर की बेइंतहा ऐसी दवाइयाँ हैं, तमाम शुगर की ऐसी दवाइयाँ हैं एलोपैथिक में, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म पे नेगेटिव असरात आते हैं। केमिकल है, ज़्यादा इसके असरात बुरे आते हैं। अब आफ्टर इफेक्ट उसका क्या होता है कि हम बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। दिल कमज़ोरी की हालत में धड़कना शुरू हो जाता है, ठंडे पसीने आ जाते हैं, असाबी तौर पर इंसान नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाता है। दिल एक अहम जुज़ है इंसान का, जब ये मुतासिर होना शुरू होता है तो आदमी थकना शुरू हो जाता है। हम वॉक करने जाते हैं, अभी 2 कदम चले नहीं तो हमारा दिल धड़कना शुरू हो गया, सांस चढ़ना शुरू, 4 सीढ़ियाँ चढ़े नहीं, दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी वजूहत क्या है? एक तो हमने अपनी ज़िंदगी में इतने आराम तलब हो गए कि हमने वॉक को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, सैर तफरी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अगर हम कुछ 4 कदम चलें तो हम ऐसी हालात में सीढ़ी चढ़ने के भी काबिल हों। बाज़ शख्स तो ऐसा करते हैं, घर से निकलते हैं दफ्तर, दफ्तर से निकलते हैं घर, 4 कदम नहीं चलते। जब उनको खुदा न खास्ता कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं चलना पड़ जाता है, तो उन बेचारों का बुरा हाल हो जाता है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है, दिल काम ही नहीं करता, दिल पंप नहीं करता, उनका साथ नहीं देता, ऑक्सीजन फेफड़ा लेते ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको आदत ही नहीं डाली। हमने उसको ना फेफड़े को आदत डाली, ना दिल को आदत डाली, तो अब हमने तो भुगतना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम हर ज़रूरत में मॉर्निंग वॉक करें, रात को चलें, चहलकदमी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और पेट भर के ग़िज़ाएँ मत खाएं।
पेट भर के जो ग़िज़ा खाता है और चबाते ये लोग नहीं हैं, उसकी वजह से पेट में हवा और गैस का दबाव हो जाता है। जब पेट में गैस और हवा का दबाव होता है, नालियाँ दबती हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो जाता है। और इन तमाम अलामतों में आपने देखना है कि हमारी किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जब पेट में हमारी ताफुन बनता है, गैस बनता है, हमें उसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, फिर उस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। अब ये तो एक ब्लड प्रेशर शूट करने की अलामतों में से दिल की धड़कन। एक बात ये भी आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि दिल की धड़कन जब भी बढ़ती हो कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता हो, ऐसा नहीं है। दिल की धड़कन जब भी बढ़ती है जब हमारा दिल कमज़ोरी की तरफ माइल होता है। जब हमारा दिल कमज़ोरी की तरफ माइल हो रहा है, किसी सदमे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी ऐसी अहम बात को नहीं बर्दाश्त कर सकते, छोटी मोटी बात जो होती है वो एकदम हमारे दिल में धड़कन का बायस बन जाती है। छोटी सी बात भी हम लेती हैं और वो हमारे दिमाग हजम करता है और सिग्नल दिल तक पहुंचते हैं और फौरी तौर पर जनाब धड़कन शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे की सुन ली, किसी बड़े की सुन ली, हालात वाक़या सुन लिए, किसी एक्सीडेंटल सुन लिया, कोई भी किसी नौयत का हो, वो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। फ़ौरन सिग्नल जाता है मैं हमारे दिल के ऊपर, हम जनाब दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और नौयत ये होती है कि हम अपने असाब पर काबू नहीं पा सकते और नढाल हो जाते हैं। तमाम दिन छोटा सा शौक़ इंसान को, दिल की कमज़ोरी वाला मरीज़ अपने अंदर हज़म करने के बाद उसको महसूस करता है कि उसके पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं, जिस्म में, हाथों में जान नहीं रहती, दिमाग में सलाहियत नहीं रहती। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिल की कमज़ोरी की वजह और हमारे वजूहात। अब देखने ये बात है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्मोकिंग है, ये हमारे दिल की धड़कन को बढ़ाती है, हमारे लंग्स को नुकसान देती है, मैदे को नुकसान देती है। छोटी सी चीज़ है जिसको हम सोचते नहीं। जब स्मोकर चल कर तो दिखाए चंद कदम, उसको पता लग जाता है कि मेरा फेफड़ा कितना ऑक्सीजन हजम करता है, क्योंकि उसने निकोटीन की तह जमा रखी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है अपने आप को गहरे गहरे सांस लेने में। बारहा दफ़ा अपने प्रोग्रामों में लोगों को बताता हूँ कि अपने फेफड़े को तंदुरुस्त रखने के लिए गहरे गहरे सांस लें। कम से कम आपको तो अंदाज़ा हो जाए और चंद कदम तेज़ चलें, चंद आहिस्ता चलें, कम से कम अपनी आदत को देखें कि मेरे अंदर कितनी ऑक्सीजन हजम हो जाती है। इसने चलना है तो दिल ने चलना है, और दिल की सूरत हाल तभी बेहतर होगी जब हम इन चीज़ों को अपने आप की ज़िंदगी से दूर करेंगे। तमाम नशावर चीज़ें, लोग पान तंबाकू वाले पान खाते हैं, उनके माथे से पसीने चमक रहे होते हैं, कमाम वाले पान खाते हैं, ये गुटखा इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम ख़तरनाक चीज़ें करते हैं। फिर मंशियात की तरफ नशा, जिसमें शराब का नशा है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, एकदम अंदर पीते ही दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, तेज़ी पैदा कर देता है। ये ना सोचें कि दिल की धड़कन हो रही है तो बड़ी कमाल की बात है, ये ऐसा नहीं है। ये देख लें, ऐसा है कि जिस आपने काम को, आपने अगर एक सफ़र करना है तो आपने आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़र अबूल कर लेते हैं, लेकिन जब आप दिल की धड़कन को बेतरतीब बढ़ा देंगे, दिल पे ज़ोर डालेंगे, तो दिल की हरकत कमज़ोर हो जाएगी, दिल की कवाड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और वो रास्ते में ही थक कर गिरने वाला बन जाएगा। तो ये ज़हन में रख लें कि दिल कमज़ोर वाला हार्ट फेलियर की तरफ जाता है, हार्ट फेलियर की तरफ जाता है कि चल चल के नाजायज़ चल चल के उसको दौड़ाया गया है, उससे इतना ज़्यादा काम लिया गया है जो ज़रूरत से ज़्यादा था, जो इतना ज़्यादा बोझ डाला गया उस पर जो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनसे आपने बचना है अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर, अपनी ज़िंदगी के मामूल के अंदर। कसरत जमा को अपनी ज़िंदगी का मामूल ना बनाएं, ये भी आपकी दिल की धड़कन और कमज़ोरी का बायस बनता है। मुश्तनी जौन सी है ये आपके दिल को कमज़ोर कर देती है, आपकी दिल को कमज़ोर कर देती है। ये लोग तमाम सुन लें कि मुश्तनी वाले आदमी, वो दिल कमज़ोर होने के बाद उनकी काम करने की सलाहियत और उनकी एक्टिविटीज़ जो वो चाहते हैं हमारा जिस्म काम करे, वो स्लो हो जाता है, सुस्त हो जाता है। दिल तो करता है कि काम करूं, लेकिन अंदर से दिमागी सलाहियत कमज़ोर होने की वजह से वो जवाब नहीं दे सकता आपका। तो ये तमाम चीज़ों को गौर करना है कि हमने किस किस तरह अपनी चीज़ों से बचाना है। खाना खाने के फौरी बाद चाय नहीं पीनी, इधर हमारा लोगों को शेड्यूल बन चुका है। आज के बाद गौर कर लें कि खाने के 2 घंटे पर अगर आप आदी हैं तो 2 घंटे से पहले चाय मत पिएं। खाने को अपने तौर पर हजम होने दें और अपने तौर पर अपने ही उस मामलात में मैदे को काम करने दें, ताकि वो इंडिकेशन ना करे, आपके दिल को परेशानी ना हो, घबराहट का बायस ना बने और ये खाना आपका नॉर्मल तरीके से हजम हो जाए। फिर आप अपने तौर पर आप कैफ़ीन या चाय की जो अज़ा देना चाहते हैं जिस्म को, वो आप अपने तरतीब से इस्तेमाल करना चाहें तो करें, वरना कोई इतनी खुशगवार बात नहीं कि मैं आपको कहूँ कि इसको कंटिन्यू रखें। बुराइयों से तो बचना ही ज़रूरी होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, घबराहट और बेचैनी,
अब बेचैनी की अलामतें क्यों पैदा होती है? बेचैनी तो नाम अंडरस्टूड सी बात है कि जब आदमी समझ ले कि उसकी जो मेन पावर है, मेन चीज़ है, दिल कमज़ोरी की तरफ माइल हो रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो फिर इंसान को खौफ और बेचैनी की अलामतें पैदा हो जाती हैं। बैठे बैठे ख्याल आना शुरू होता है शायद कहीं ऐसा ना हो कि फरिश्ता आ गया हो और हमारी बारी लग रही हो, क्योंकि इंसान इतनी हद तक परेशान चला जाता है। मैदे से उठने वाले बुखारात इंसान को परेशान कर देते हैं, इसकी धड़कन को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। फिर हम अब आ गई तीसरी बात कि हमने ऐसी चीज़ें जो हमने ताकत की नहीं खानी। बाद लोग होते हैं जो सुबह का नाश्ता ही नहीं करते। वो लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते, दोपहर का खाना खा लिया, रात का खाना खा लिया, बस कभी भूखे कभी पेट भरा, बेतरतीब ज़िंदगी रखते हैं। वो ब्लड प्रेशर लो का भी शिकार हो जाते हैं, उनके ताज़ा खून बनने की पोजीशन कम हो जाती है, ज़्यादा उसकी वजह से उन्हें परेशानी हो जाती है। ब्लड प्रेशर लो वाले जो हज़रात हैं वो भी घबराहट का शिकार रहते हैं, उनका भी जिस्म एकदम नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं, सांस लंबे लंबे गहरे गहरे लेने पड़ते हैं उनको अपनी दिल की ताकत के लिए, ऑक्सीजन जिस्म में हजम करने के लिए गहरे गहरे सांस लेने पड़ते हैं, यानी कि बामन मजबूरी है उनको ऐसी तरफ जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को ध्यान में रख लें। तो मैंने आज आपके प्रोग्राम की तरफ बताना ही यही चाहता था कि हम जो दिल की धड़कन की वजह से बहुत परेशान होते हैं, बाहर लोग रात को खाना इतना बशीर पेट भर कर खाते हैं कि जब वो रात को सोते हैं तो ख्वाबों में दुनिया में रहते हैं। भाई खाना कम खाएं, रात का खाना खाएं ज़रूर, कम खाएं और चहलकदमी करके सोएं। इंशाल्लाह ताला आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके ख्यालात भी अच्छे रहेंगे और आपको रात को जब कभी आँख खुलेगी तो आपकी दिल धड़क नहीं रहा होगा, आप लोग घबराहट की तरफ नहीं गए होंगे, बीपी शूट नहीं किया होगा। ये सब वो अलामतें हैं जो हमारी बेतदाल लाइफ। अब इसकी तरफ जाता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मसले को भी ध्यान रखें कि कब्ज़ का मामला भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये सो उम्मुल अमराज है, ज़्यादा कब्ज़ भी ना होने दें। फलों में अब मैं आपको आता हूँ को ग़ज़ा और हमारा इलाज। इसी में हम जो ग़ज़ाएँ खाते हैं मुफ़र्रिहात का इस्तेमाल रखें। वो हज़रात जो ब्लड प्रेशर हाई का शिकार रहते हैं, जो एकदम किसी की बात का घबराहट और बेचैनी की तरफ लेते हैं, उन्हें हर सूरत में ये बात सोचनी चाहिए कि हमने अपने सैर को अपना ज़िंदगी का मामूल बनाना है, तली हुई चीज़ों से, चिकनाई से भरी चीज़ों से बचना है। अब घबराहट की हालत में, दिल की कमज़ोरी की हालत में हमने किस तरफ जाना है? अगर हमारा खून का दबाव ज़्यादा है तो हमने मुफ़र्रिहात की तरफ जाना है। ऐसी मुफ़र्रिहा दवाइयाँ जिसमें दवाखाना हकीम अजमल खान की खमीरा मरवारीद और मुफ़र्रा बारद जवाहरदार, ये आपको जब किसी किस्म की खुदा न खासा घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर का दबाव या किसी भी वजह से आपकी धड़कन बढ़ रही हो, मुफ़र्रा बारद जवाहरदार का हाफ़ टी स्पून लेते ही 5 मिनट में इंशाअल्लाह तबीयत नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह खमीरा मरवट का इस्तेमाल है, ये आपके दिल की कवाड़ों को ताकत देता है, दिल को ताकत देता है। जो बेचारा चल चल के थका होता है उसको तंदुरुस्त तवाना कर देता है। हमारे ख्याल से, हमारी आदत से, जो मैंने आपको पीछे बताई हैं कि हमने ऐसे खुराकें, ऐसे केमिकल वाली चीज़ें, हर चीज़ में तो केमिकल है, तो हमारे जिस्म पे असरात भी तो नेगेटिव ही आएंगे। तो हमने इनसे भी बचना है। उसके लिए इसको साफ़ करने के लिए सैर और खूबसूरत ग़ज़ाएँ, फल, जिसमें अल्लाह पाक ने सेब फल बड़ा तोहफ़ा पैदा किया है जो हमारे दिल को ताकत देता है, तो ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अनार खाने वाला आदमी का दिल हमेशा मजबूत रहता है, सेब खाने वाले का दिल मजबूत रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें इंसान के लिए पैदा की हैं। मौसमी खाएँ, माल्टे खाएँ, केला खाएँ, गरमा खाएँ, अंगूर खाएँ, तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसान के लिए फ़रहत पैदा करते हैं, खून पैदा करते हैं। अब वो लोग जो खून की कमी के बायस की वजह से, जिस्म में कमज़ोरी की वजह से, कमज़ोरी लाहिक होने की वजह से, दिल की कमज़ोरी, एकदम दिल नफ्स अपना नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके लिए हमारे बेहतरीन खमीरा जात हैं, जिसमें खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला सुबह शाम आधा आधा चम्मच लें। इसके साथ जवाहर मोरा, जो इंतहाई दिल को ताकत और ज़िंदा रखने वाली बेहतरीन दवाई है, उसकी 2 टैबलेट खमीरे के साथ लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दिल की धड़कन भी ठीक हो जाएगी और ऐसी फासद ख्यालात, फासद बातें, फासद ग़ज़ाएँ, उनसे ये अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है। इंशाअल्लाह कभी हो जाता है दिल। इसी तरह ही बेतरतीब हरकत, कभी बैठे बिल्कुल नीचे चलेगी, कभी ऊपर चलेगी। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करें और इसके साथ दुआल मिक्स जवारदार का इस्तेमाल करें। ये आपको दिल को भी ताकत देगा, आपकी धड़कन को भी ताकत देगा और इंशाअल्लाह मजबूत ख्यालात की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपके जिगर को लिए इंतहाई मुजरब।
ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको तरफ हमने जाना है। अब आपने अगर इसके मुतालिक भी किसी किस्म की आपके अंदर शिकायत आती है, अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें इस किस्म की घबराहट हो जाती है, नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, या हम किस किस्म की परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो की तरफ चले जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई की तरफ चले जाते हैं, असाबी तौर पर हम अगर कुछ भी हमें बीमारी नहीं है लेकिन दिल की धड़कन की हमारी रहती है, तो अपने वो मैदे का ख्याल रखें। मैदे में हमारे लिए बेहतरीन इंसान ज्वार शाही है जो हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल रखती है। अगर बावारस मैदा, बावजह मैदा, तो उसमें ज्वार शाही का एक बहुत बेहतरीन किरदार है। दवाखाना हकीम अजमल खान की इंतहाई मुजरब दवाई है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप दवाखाना हकीम अजमल खान के नंबर पर जो हमारा नीचे लिखा जा रहा है उसको आप देखकर आप तबीब हज़रात से मशवरा भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए हम लोग हाजिर हैं। और अगर इसमें बताइए मेडिसिन अद्वियात अगर आपको चाहिए तो हम बज़रिया पार्सल आपको आपकी दवाई आपके डोर तक भी पहुँचाने का हमारा एहतमाम है। और किसी किस्म का मशवरा चाहते हैं तो आप टेलीफोन के ज़रिए वो भी इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर हैं, ताकि आप लोग एक अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। खुदा हाफिज़।